हेलो एवरीवन। तो आज है हमारी कैंपिंग का डे 3। तो हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। अब हम ऊपर जाएंगे वो वाली पहाड़ पे, देखते हैं वहाँ पे क्या है। हमने यहाँ सुना, तो अब हम देखते हैं वहाँ पे क्या है। आइए गाइस, अब हम हमको वहाँ का नज़ारा दिखाते। तो गाइस, हमने खाने पीने का सामान पैक कर लिया और टेंट भी क्लोज कर लिया। अब हम चलते हैं ऊपर का रास्ता देखते हैं। तो चलिए। लगभग 1 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं और अभी से थकान हद से ज़्यादा महसूस हो रही है। रास्ता इतना ढलानदार है कि हर मोड़ पर लगता है बस यही रुक जाए। हमारी टीम भी आ रही है, अब उनसे पूछते हैं कि उनका हाल क्या है। शायद उनकी शक्ल देखकर हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। जुनैद भाई, क्या हाल चाल है? मैं बहुत थक चुका हूँ। रास्ता जो है वो आसान नहीं है। हर कदम थकावट देता है, लेकिन हर मंजर हिम्मत बढ़ाता है। तो इमरान भाई, क्या बोलोगे आप? यार, मैं बहुत थक गया हूँ और ये तो सिर्फ सफ़र की शुरुआत है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया होगा। रास्ता पूरा स्लोप में था और मुश्किल था, लेकिन मज़ा भी उतना ही आ गया यहाँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम फिर से चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ढलान जो थी वो बहुत ही कठिन थी। बहुत थक गए, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट किया हमने यहाँ। और आज का जो मौसम भी है वो बहुत बढ़िया है ट्रैकिंग के लिए। तो आप देख सकते हो, चल रहे हैं अभी। ये रास्ता वाकई आसान नहीं था। पहाड़ों की ऊंचाइयां, पथरीले रास्ते, कभी हल्की से ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हुई। हर 10 कदम बाद लगता था कि बस अब रुक जाए, लेकिन फिर ब्रह्मसर का नाम याद आता था और पैर खुद ब खुद चलते जाते थे। वो देखिए जुनैद भाई कहाँ से चल रहा है। यहाँ से रास्ता और भी नैरो होता जाता है। एक तरफ गहरी खाई है, लेकिन नेचर का सुकून, ठंडी हवा और आसमान से बातें करते क्लाउड्स, इन सब ने थकान को महसूस नहीं होने दिया। ये नदी जो है शायद ये ब्रह्मसर से ही आती होगी। अब हम नदी के किनारे से ही ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की आवाज़, ठंडी हवा और ट्रेल, ये सीन बिल्कुल ड्रीमी फील दे रहा है। ब्रह्मसर लेक के सफ़र में हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है और मंजिल अब बस कुछ ही दूर है। अब नदी छोड़ के ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ट्रेल पूरा राह है, हर तरफ सिर्फ साइलेंस और नेचर की आवाज़। ये रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, ये इंसान को अंदर से तोड़ते भी हैं और बनाते भी। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ब्रह्मसर का रास्ता कहाँ से है। चाचा, कैसे हो? वो तक जाना था, लेकिन तेरे बस शुक्रिया बस शुक्रिया। ठीक है। ब्रह्मसर पे तो उधर से चढ़ोगे तो ऊपर गली में आ जाएगा। रास्ता पूछने के बाद जब लोगों ने कहा कि ब्रह्मसर अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो सच कहूँ अंदर से एक अलग सी एनर्जी फील हुई। जितनी थकान थी जैसे सब एक पल में हल्का हो गया। कदम जो धीरे चल रहे थे वो अब थोड़े तेज़ हो गए हैं। पहाड़ों की हवा अब ज़्यादा ठंडी और सुकून भरी लग रही है। पिछले कुछ वक्त से सिर्फ पत्थर, ढलान और कन्फ्यूजन था, पर अब डायरेक्शन क्लियर है, मंजिल का रास्ता भी और इरादे भी। ऐसे मोमेंट ट्रैक में बहुत रेयर होते हैं, जब आपको एक सिग्नल मिलता है, एक ऐसा सिग्नल जो कहता है तू सही जा रहा है, बस रुकना नहीं। गाइस,
आधे से ज़्यादा जो सफ़र जो है हमने तय कर लिया है। अब हमें थोड़ी प्यास लगी थी तो पहले हम पानी पीते हैं, तो उसके बाद फिर से हम सफ़र स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे मैं नदी पर पहुँचे हम परेशान हो गए, नदी आती कहाँ से। आप कैमरा मैन दिखा सकते हैं उनको तो पानी कितना साफ़ है और ठंडा कितना है। आप देखिए आगे पहाड़ है, बस हम परेशान हो गए नदी कहाँ से आ रही है। और पानी जो है आप देख सकते हो कितना ठंडा है ये, आप देख सकते हो बिल्कुल जम चुका है ये। तो हम ये अब यही देखने की कोशिश करेंगे ये पानी जो है कहाँ से आता है। अब हमें वही जाना है। मुझे लगता है कि ये जो है ये लेक से ये पानी आता है, ज़्यादा मुझे लग रहा है। अब हम वही देखने की कोशिश करेंगे पानी कहाँ से आता है, लेकिन पानी जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और साफ़ है। तो आप वीडियो में बने रहिए, तो मिलते हैं आपसे आगे। आधे से ज़्यादा रास्ता हम तय कर चुके हैं, लेकिन सच बताऊं रास्ता एक्सपेक्ट से ज़्यादा टफ है। हर चढ़ाई, हर पत्थर, हर मोड़ ने हिम्मत का टेस्ट लिया है। थकान अपनी जगह है, लेकिन हर कदम के बाद लगता है हम कुछ और सीख रहे हैं। ये ट्रैक सिर्फ बॉडी का नहीं, पेशेंस का भी चैलेंज है। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है और हम रुकने के लिए नहीं आए। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक छोटी सी लेक मिली। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन उस मोमेंट ने पूरी वाइब चेंज कर दिया। ये देखो गाइस, कितनी प्यारी लेक है यहाँ देख सकते हो आप। ये छोटा सा लेक यहाँ पर है। तो हम आगे जाने की कोशिश करेंगे और आगे वाटरफॉल भी है और इसके लिए हम आए हैं, वो भी आगे है, वो दिखाएंगे हम। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता उतना ही टफ होता जा रहा है। चढ़ाई और स्टीप हो गई है, सांसें तेज चल रही हैं, पाँव भारी लग रहे हैं। हर मोड़ पर लगता है अब और नहीं होगा, लेकिन मंजिल का ख्याल ही एक नई ताकत दे देता है। पिछले कुछ घंटों में हमने पत्थर, ढलान और खड़ से भी लड़ना सीखा है। अब हर कदम एक चैलेंजिंग जैसा लगता है, लेकिन उसी कदम के साथ एक छोटी सी जीत भी महसूस होती है। कभी कभी लगता है क्यों कर रहे हैं ये सब, लेकिन फिर याद आता है ब्रह्मसर सिर्फ एक लेक नहीं, एक जज्बा है, और ये ट्रैक उसी जज्बे का इम्तिहान है। तो हाँ, रास्ता और भी टफ हो गया है, लेकिन हुजात भाई ने पहले ही कहा है हम यहाँ रुकने के लिए नहीं आए हैं। हर कदम सोच समझ के रखना पड़ रहा है, लेकिन मंजिल का नाम सोचते ही हिम्मत वापस आ जाती है। अब रुकना ऑप्शन ही नहीं है। शायद हम पहुंचने वाले हैं, मगर बहुत ज़्यादा थक गए। आपको हम दिखाएंगे। जैसे जैसे ब्रह्मसर पास आ रहा था, वैसे वैसे अजीब सी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। हर मोड़ पर लगता था कि बस अगला मोड़ ही मंजिल होगा, लेकिन सफ़र ख़त्म होने का गम भी हो रहा था, क्योंकि ये रास्ता भी एक याद बन गया था। और फिर एकदम सांसें एक पल के लिए थम गई। ब्रह्मसर ले अपनी पूरी हुस्न के साथ सामने थी, बिल्कुल शांत, नरम हवाएं और आसमान उसमें उतरता हुआ लग रहा था। उस वक्त सब कुछ रुक गया, न थकन महसूस हुई, न रास्ता याद रहा, सिर्फ एक सूरत थी ब्रह्मसर की। फाइनली गाइस, हम ब्रह्मसर पहुंच गए हैं। हनान भाई, क्या बोलोगे आप? देखो यार लेक कितना खूबसूरत भाई। ओ भाई जगह सच में देखने लायक है भाई। हनान भाई क्या बोले? सच में जगह देखने लायक है भाई। 4 घंटे हमने जाया नहीं किया भाई, जगह देखने लायक है भाई। आप देख सकते हो कैमरामैन। चलो 1 2 3 देखिए क्या व्यू है। ओह हो भाई साहब, वो अच्छे से दिखाएंगे हम। आपको हम करीब से दिखाएंगे गाइस।
ब्रह्मसर एक खूबसूरत और पुरसुकून झील है जो कश्मीर के दूर दराज पहाड़ों में वाक़या है। ये झील समंदर से लगभग 4000 किलोमीटर की बुलंदी पर है और इस तक पहुंचने के लिए लंबा और मुश्किल ट्रैक तय करना पड़ता है। ब्रह्मसर का पानी बिल्कुल साफ, नीला और शांत होता है। आसपास बर्फ़ से ढके पहाड़ और हर तरफ खामोशी। ये जगह उन लोगों के लिए है जो भीड़ से दूर, नेचर के करीब और अपने आप से मिलने की तलाश में होते हैं। यहाँ ना कोई आवाज़ होती है, ना इंटरनेट, सिर्फ तुम, नेचर और एक ऐसी झील जो तुमसे बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाते हैं। भी बहुत लगी है क्योंकि जो सफ़र था वो आसान नहीं था। हमने कुछ खाने पीने का सामान लाया था और हम थोड़ा सा यहाँ फ़ोटो शूट करेंगे। उसके बाद हम अपना व्लॉग यही एंड करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।